नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में। कैसे हैं आप सभी लोग? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्रीमन नारायण, जय महालक्ष्मी, जय माता जी ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे माँ कात्यायनी की पूजा की सरल विधि क्या है? कब होगी माँ कात्यायनी की पूजा? जैसा कि आप सभी को पता है, चैत्र नवरात्रि 2026 की शुरुआत हो चुकी है और आज स्कंद माता की पूजा 5वें दिन हुई है। कल माँ कात्यायनी की पूजा है। ये वीडियो आपको 1 दिन पहले प्राप्त होने वाला है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे माँ कात्यायनी की सरल पूजा विधि। इस पूजा को करने के लिए सुहागिन महिलाएँ क्या करें और कुँवारी लड़कियाँ क्या करें, इसके साथ लड़के क्या करें। यानी हर वर्ग के लिए अलग-अलग पूजा विधि है। विधान सब नियम एक ही है, समय का एक ही है, पर कुछ ऐसे नियम हैं कि जिसको करने से आप इस कुछ चीज़ों को बदलाव कर सकते हैं। तो आप मेरे साथ मेरे वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और सारी जानकारियों को प्राप्त करिएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए जानते हैं माँ कात्यायनी की पूजा कब की जाती है, भोग का नियम क्या है, फूल कौन-सा चढ़ाएँ, वस्त्र कौन-सा पहने, किन बातों का रखें ध्यान, सुबह से शाम तक की क्या है संपूर्ण विधि। तो दोस्तों, इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ताकि आने वाले मेरे हर वीडियो का नया नोटिफ़िकेशन आपको पहले प्राप्त हो जाए। तो चलिए जानते हैं। माँ कात्यायनी की पूजा नवरात्रि के छठे दिन होती है। नवरात्रि का छठा दिन इस बार चैत्र मास नवरात्रि का छठा दिन, दिन मंगलवार को यानी दिन मंगलवार 24 तारीख को पड़ रहा है। 24 तारीख 2026 दिन मंगलवार और मार्च का महीना, जिसमें आप माँ कात्यायनी की पूजा करने के लिए सुबह जल्दी से उठें, सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, घर की साफ-सफाई का, स्वच्छता का विशेष रूप से ध्यान रखें और माँ कात्यायनी की पूजा करने के लिए स्वच्छ, साफ पीले रंग का वस्त्र पहनें। आज स्कंद माता की पूजा थी, तो आज के दिन भी पीला और रेड है, लेकिन जिसको पीला पहनना वो रेड पहने, जिसको रेड पहनना है पीला भी पहन सकता है, रेड भी पहन सकता है, दोनों रंग पहन सकते हैं। लेकिन पीला रंग मेन है, जिसको मैंने भी पहन रखा है और आप भी जैसा आपका दोनों में मन करे वैसा पहन सकते हैं। माँ कात्यायनी की पूजा करने के लिए माँ कात्यायनी को पीला रंग बेहद पसंद है, तो आप चाहें तो पीला रंग पहन सकते हैं, चाहें तो लाल रंग भी पहन सकते हैं, क्योंकि पूजा में लाल और पीले रंग का विशेष महत्व रखा गया है और माता को हर रूप में ये दोनों रंग पसंद है। लेकिन अगर दिन के हिसाब से आप कर लेते हैं तो और भी अच्छी बात है। इसके बाद आप माँ कात्यायनी की पूजा करने के लिए अपने पूजा घर के मंदिर में साफ-सफाई, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। फूल आप डेली उतारा करें और वो फूल उतार कर कहीं किनारे अपने घर में धूप में रखें तो और अच्छा है, क्योंकि कीटाणु भी आपके घर में नहीं आएँगे और अब फूल आप नवरात्रि में फेंकेंगे भी नहीं। तो इस फूल को उठाकर रख दें। जो पान का भोग है, अगर कोई खाता है तो खा ले, नहीं खाता है तो आप हवन में डाल दें। अगर इससे भी आप नहीं डेली कर पाते हैं हवन में, आरती में, तो इस पान को भी आप रखे रहें और फूल माला के साथ विसर्जन कर दें। तो आप इस चीज़ों का भी विशेष रूप से ध्यान रखें। तो पीले रंग का पुष्प माता को अर्पित करें। शहद माँ कात्यायनी को बहुत पसंद है, पीले रंग का भोग और उसमें मिठास मधुरता वाली होनी चाहिए। तो जो छुहारा होता है उसमें मधुरता की मिठास होती है। तो माँ कात्यायनी को पंचमेवा के साथ शहद का भोग लगाना बेहद पसंद है, जिसमें आप पीले रंग का केला भी चढ़ा सकते हैं, पर शहद ज़रूर होना चाहिए आपकी पूजा में। तो सुहागिन महिलाओं को माँ कात्यायनी को शहद चढ़ाकर और सौभाग्य की सामग्री, जिसमें मेन सौभाग्य की सामग्री है आपका सिंदूर, बिंदी, रंग, मेहंदी, काजल, चूड़ी, तो इन चीज़ों को लाल वस्त्र सुहाग की सामग्री में आप चढ़ाकर माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाकर और गेंदे के पुष्प को चढ़ाकर माँ कात्यायनी की धूप, दीप, नैवेद्य चढ़ाकर और जलाकर पूजा करें। पूजा का समय होगा शाम का गोधूली बेला, यानी शाम में जब आप आरती करते हैं तो उसी समय में उनकी पूजा होती है। सुबह में आप डेली षोडश पूजा के हिसाब से आप करते हैं या पंचोपचार विधि के द्वारा करते हैं तो करें, लेकिन आप सुबह के समय पूजा माता की करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं। विधान तो दुर्गा सप्तशती का शाम को दोपहर को है। शाम में मतलब दोपहर का समय 12 बजे के बाद जो शुरू होता है और शाम को 3 बजे के पहले करें, मैं भी उसी टाइम करती हूँ। तो आप करें
इसके बीच में आप माँ कात्यायनी की पूजा के लिए पूरी ही व्यवस्था अपनी कर लें और शाम के समय गोधूली बेला में जब दीपक आरती आप करते हैं तब करें। अब चलिए जानते हैं कि कुंवारी लड़कियों को कैसे करना चाहिए या कुंवारे लड़कों को। तो जिसके विवाह में बाधा आ रही है, जिसका लगन मुहूर्त नहीं पड़ रहा है, जिसका शादी तय होके कट जा रहा है, जिसकी शादी होते-होते से रह जा रही है, जिसकी शादी में उलझने हैं, जिसके कुंडली में ग्रह है, जिसका मंगल दोष है, उन सबको चाहिए कि माँ कात्यायनी की पूजा विवाह लगने के लिए शुभ मानी गई है और उनका आशीर्वाद माना जाता है। तो इस दिन 3 गाँठ हल्दी की लें, पीले वस्त्र में लपेट लें और माँ कात्यायनी के पास अपने विवाह के लिए साधना करके उनके मंत्रों का जाप करके 108 बार रख दें। मंत्र है ओम या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेणम संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बीज मंत्र है ओम श्रीं क्लीं कात्यायनी नमो नमः। तो इस मंत्र को आप जप करें 108 बार माँ कात्यायनी के पास वो हल्दी की गांठ रख दें और बाधा को हटाने के लिए प्रार्थना करें। अपने विवाह की मन्नतें मांग लें और इस तरह धूप दीप नैवेद्य चढ़ाकर माँ कात्यायनी को दीपक जलाकर पूजा करें। भोग में शहद का भोग लगाएं। पीले रंग का वस्त्र पहने और पीले रंग का फूल अर्पित करें। कुंवारे लड़कों को भी यही काम करना चाहिए। तो माँ कात्यायनी प्रसन्न होती हैं, विवाह बाधा दूर होती है, आरोग्य होने का आपको अवसर प्रदान होता है, आपकी शारीरिक सुंदरता बढ़ती है, आपके जीवन की खुशियों का यानी खुशियों का योग बढ़ता है, आपका गुरु ग्रह मजबूत होता है और आपकी ग्रह नक्षत्र आपका साथ देते हैं, मंगल दोष दूर होता है। माँ कात्यायनी के साथ आपकी को लक्ष्मी और नारायण की कृपा प्राप्त होती है। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पूजा करते समय ये 5 बातें ध्यान में ज़रूर रखें। पहला, डेली फूल ज़रूर उतारा करें और उतार कर कहीं किनारे रखा करें जहाँ धूप हो या कहीं इकट्ठा करके आप 10वीं तिथि में विसर्जन करें। दूसरा, जो आप पान चढ़ाते हैं, उस पान को अगर आप शाम को हवन करें या आरती करें तो उसमें डाल दें। अगर आप ये पान इकट्ठा करके साफ-सुथरा रखे रहते हैं, तो आप अष्टमी तिथि में भी डाल सकते हैं, गौ को भी खिला सकते हैं। अगर आपके घर में कोई खाने वाला है तो प्रसाद के रूप में दे सकते हैं। अगर इससे भी नहीं होता है तो 10वीं तिथि में विसर्जन कर सकते हैं। पान पर आप मिश्री, लवंग, इलायची, बतासे रखकर माँ को अर्पित करके पान का बीड़ा गणेश जी को, हनुमान जी को, गौरी गणेश को, वरुण देवता को, चंद्र देवता को अर्पण किया जाता है अपने दुखों का नाश करने के लिए और अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए। तो इसे आप अर्पण करें तो याद रखें मिश्री, बतासा, लवंग, इलायची ये चीज़ें माँ को अर्पण करें। इसके बाद तीसरा नियम है कि प्रतिदिन आपके पास अगर माला ना हो तो नहीं चढ़ाएँ, कोई बात नहीं है, जो आपके पास है वही चढ़ाएँ। अगर एक दिन आपने चढ़ा दिया है, तो वही चढ़ाए रखें। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि माता के मंदिर के मतलब फ़ोटो को जो भी आप रखे हैं या मूर्ति रखे हैं तो उसको हिलाएँ मत। 9 दिनों के बाद ही हिलाएँ। चौथा, माता के नीचे यानी स्पर्श करके झाड़ू मत लगाएँ, किसी कपड़े से झाड़ें, हाथ से झाड़ लें और पोछा लगा लें, लेकिन अगल-बगल झाड़ू ज़रूर लगा लें। इसलिए कि जहाँ झाड़ू नहीं लगता है, वहाँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है और वहाँ माँ पैर नहीं रखती हैं। तो इसलिए संपर्क ना करें मतलब मिलाएँ-जुलाएँ नहीं, लेकिन दूर से आप लगाकर साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें पूजा में। 5वाँ, दोनों टाइम घंटी बजाना और कपूर का या घी के बाती का आप दीपक जलाकर ज़रूर आरती करें क्योंकि आरती और पूजा में मंत्र, आरती, भोग और मंत्र नाम जप, घंटी बजाना, दीपक जलाना बेहद शुभ होता है और यही आपकी पूजा का विशेष फल आपको देता है। तो वीडियो कैसा लगा? पसंद आया तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मिलूँगी फिर एक नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ। तब तक वीडियो यहीं एंड करती हूँ। जय माता जी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।